कल्पना कीजिए एक ऐसा प्रेम जो इतना गहरा हो कि आप दूसरों की रक्षा के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दें। यही मैं था। 3 हफ्ते पहले मेरी प्रेमिका सारा मेरे साथ थी, लेकिन मुझे आपको थोड़ा पीछे ले चलने दीजिए। सारा और मैं 3 साल से अविभाज्य थे और आधे समय से एक ही छत के नीचे अपना जीवन साझा कर रहे थे। मैं अगले साल प्रपोज करने की योजना बना रहा था। वह सब कुछ थी जो मैं कभी चाहता था, लेकिन उस रात सब कुछ बदल गया। हम एक स्थानीय बार से बाहर निकल रहे थे जब हमने देखा कि एक शराबी आदमी 2 महिलाओं को परेशान कर रहा था। सारा, उसकी आंखें चिंता से भरी हुई, ने जोर देकर कहा कि हमें हस्तक्षेप करना चाहिए। मैंने उससे पुलिस को बुलाने के लिए कहा और फिर मैंने स्थिति को शांत करने की उम्मीद में एक लड़की का प्रेमी होने का नाटक करते हुए हस्तक्षेप किया। वह आदमी एक विशालकाय था, आसानी से मेरे 5 to 11 कद से ऊंचा और भारी मांसपेशियों वाला। मुझे पता था कि मैं मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन मैंने फिर भी कोशिश की। लंबी कहानी को संक्षेप में कहूं तो मैं टूटी हुई पसलियों से छिद्रित फेफड़े के साथ इमरजेंसी रूम में पहुंच गया। उस रात के बाद से सारा दूर हो गई। वह अस्पताल में मेरे साथ थी, लेकिन कुछ बदल गया था। फिर आया धमाका। उसने स्वीकार किया कि वह अब मेरे साथ सुरक्षित महसूस नहीं करती और अपने माता पिता के पास वापस चली गई। मेरा एक हिस्सा टूट गया। उसके शब्द मेरे शारीरिक घावों से अधिक चोट पहुंचा रहे थे। 2 हफ्ते आगे बढ़े और सारा मेरे दरवाजे पर खड़ी थी, उस महिला की छाया जो मैं जानता था। उसकी आंखें खोखली थीं, उसके बाल अस्त व्यस्त थे, उसकी शारीरिक भाषा संकट को चिल्ला रही थी। हम चुपचाप बैठे रहे जब तक कि वह टूट नहीं गई। उसके सिसकियों की गूंज कमरे में गूंज रही थी। मैंने उसका हाथ थामा, यह समझने की कोशिश कर रहा था कि क्या हो रहा है। उसने बोलना शुरू किया, एक अंधेरे अतीत का खुलासा किया जिसके बारे में मैं बहुत कम जानता था। उसके जैविक पिता ने सिर्फ उसकी मां को धोखा नहीं दिया था, वह एक हिंसक नशेड़ी था। एक बार जब सारा के भाई ने हस्तक्षेप करने की कोशिश की तो उसे पीटा गया। बार में मेरे कार्डियो ने उसके पिछले आघातों को ट्रिगर कर दिया, जिससे वह दूर हो गई। उन 2 हफ्तों में जब हम अलग थे, सारा अपने राक्षसों से लड़ रही थी, मुश्किल से खा रही थी, सो रही थी और यहां तक कि अंधेरे विचारों का मनोरंजन कर रही थी। उसने मुझे छोड़ने के लिए खुद को दोषी ठहराया। यह उम्मीद नहीं थी कि हम फिर से साथ होंगे, लेकिन मैं हार मानने के लिए तैयार नहीं था। हमारी आगे की यात्रा लंबी है। हमारा पहला कदम है थेरेपी, एक रास्ता जिसे हमने एक साथ चलने के लिए सहमति दी है। उस रात मेरे कार्यों के लिए मेरी आलोचना की गई है, हस्तक्षेप करने के लिए मूर्ख कहा गया है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं, अगर मुझे 100 बार भी वही स्थिति का सामना करना पड़े तो मैं बिल्कुल वही काम करूंगा, क्योंकि हमारी दुनिया में यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम उन लोगों का ख्याल रखें जो खुद की रक्षा नहीं कर सकते। जहां तक प्रस्ताव का सवाल है, वह स्थगित कर दिया गया है, लेकिन मैं आशान्वित हूं और मैं आशा करता हूं कि आप, जो भी इसे सुन रहा है, विपत्ति का सामना करते हुए भी सही काम करने का साहस पा सके।